अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने बहुत जीवन अकेले काटा है, इसीलिए सच्चाई को जानता हूं। सच्चाई यही है सुमन, कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को इस धरती पर एक दूसरे का पूरक बनाकर भेजा है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ऐसी अधूरी जिंदगी जीकर क्या फायदा है सुमन? ऊब चुका हूं मैं ऐसे अधूरे जीवन से। जिस तरह औरत को आदमी के सहारे की जरूरत होती है, उसी तरह आदमी को भी औरत का सहारा चाहिए होता है। हम आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। सुमन, तुम्हारा और मेरा जीवन एक जैसा है। हम दोनों ने कुछ खोया है। अगर हम दोनों चाहें तो अपने जीवन के अधूरेपन को दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहता हूं सुमन। तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। और तुम्हें वो सारे अधिकार देना चाहता हूं जो एक सुहागन के पास होते हैं। बहुत दिनों से मेरे दिलो दिमाग में ही तूफान उठ रहा है। ऐसा कौन है जो मेरे बच्चों पर अपनी ममता लुटा सकता है? ऐसी कौन है जो मेरी मां की अच्छी बहू बन सकती है? और ये सारे गुण तुम में हैं सुमन। तुम ये मत समझना कि हम पत्नी सुख के लिए तरस रहे हैं। हमें अपने लिए पत्नी नहीं, बल्कि गोलू और छुटकी के लिए मां चाहिए। तुमने इस घर को जिस तरह संभाला, उसे देखकर ही हमने ये फैसला लिया। जो काम तुम ऐसे कर रही हो वो मेरी पत्नी बनकर भी तो कर सकती हो। इस तरह कम से कम तुम्हें लोगों से विधवा होने के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना? क्या कह रहे हैं आप? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम तो कभी सपने में भी आपके लिए ऐसा नहीं सोच सकते। हम समझ रहे हैं सुमन, ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। भले ही आज तुम्हें हमारी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन कल तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एक औरत के लिए एक आदमी के नाम के सहारे की क्या अहमियत होती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें सच्चाई का एहसास हो बहुत देर हो जाए, इसलिए समय रहते तुम्हें बस भगवान के लिए बस कीजिए। हमारी जिंदगी में करण जी की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। ये ख्याल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुमन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, आखिर हर पुरुष यही क्यों सोचता है कि औरत को जीने के लिए पुरुष नाम की बैसाखी की जरूरत होती है? जीने के लिए किसी के नाम का सहारा नहीं, वजह चाहिए।
और वजह हमारे पास है। आज हम खुद के पैरों पर खड़े हैं। और यही चीज हमारे जीने की वजह भी है और सहारा भी। और भगवान के लिए आइंदा हमसे ऐसी बातें कभी मत कहिएगा। लो, सुमन दीदी भी आ गई। सुमन चलो, स्कूल का वक्त हो रहा है। हमें रास्ते में कुछ काम है। आप लोग जाइए, हम पैदल आ जाएंगे। चलिए ना दीदी। चलो हम चलते हैं। कैसे हो बेटा? हम ठीक हैं। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है चाचा जी। कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो, मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती हो तुम। तो फिर बताओ ना क्या बात है? कहीं उस घर के लोगों ने फिर से परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं चाचा जी। मेरी कसम है तुम्हें, अगर मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो चाचा जी, कल जब हम स्कूल से लौटे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। कहाँ है वो घर पे नहीं है। बाबा! चाचा जी रुकिए। चाचा जी हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिए चाचा जी। प्रभा! क्या बात? क्या हुआ? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी! तू दोस्त है? दोस्ती के नाम पे कलंक है। चाचा जी! मेरी बेटी पे बुरी नजर डालता है। मेरी बात सुन, मैं तेरे को जीने का कोई हक नहीं। जो आदमी बीवी और पत्नी में फर्क ना समझता हो,